जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हुवांग उस लड़की का ट्रीटमेंट करने के लिए उसे सेफ प्लेस पर लेकर गया था और साथ ही वो चेक करता है कि कहीं उसे कोई ज्यादा बड़ी इंजरी तो नहीं है। वो उस लड़की को बताता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल इंजरी है। वो दोनों एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं जिसमें वो उसे बताता है कि मैं इंटर्न हूं, फिर वो लड़की भी उसे बताती है अच्छा मैं भी इंटर्न, वो उसे कहता है हाँ मैंने ये वो ओल्ड लेडीज से सुना था। वो उसे कहता है मैं आइस पैक से तुम्हारे पैर का ट्रीटमेंट करूंगा। वो जब उसके पैर पर आइस पैक लगता है तब उस लड़की का रिएक्शन काफी ऑर्डिनरी था। हुवांग उससे कहता है तुम काफी अमेजिंग हो टू बी अ हेन्यो एट सच अ यंग एज। वो लड़की उससे कहती है तुम्हें लगता है मैं अमेजिंग हूं, बट आई एम स्टिल क्लमजी एंड मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। और साथ ही वो लड़की इस टाइम काफी प्रिटी लग रही थी। वो हुवांग से कहती है तुम काफी अमेजिंग हो, वो इसलिए क्योंकि तुम पहले से ही डॉक्टर हो। वो आगे कहती है मुझे माफ करना, मुझे लगता है तुम ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि मैं बोलते ही जा रही हूँ। हुवांग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और साथ ही वो सोचता है इसे लगता है मैं इसके बोलने की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। मगर सच तो ये है, ये लड़की जिस तरह की आवाज निकाल रही है, मैं इस लड़की की उन माइंड ब्लोइंग तरीके की आवाजों की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। When a groan comes out from her little thick lips, my hand that's holding the ice pack holds it tighter। और अगर ये इसी तरीके से मेरी आंखों के सामने इसी तरह करती रही तो फिर पता नहीं क्या होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम हुवांग और वो लड़की को बिल्डिंग के बाहर स्ट्रीट पर देखते हैं, जहां वो लड़की हुवांग को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए थैंक्स बोलती है। हुवांग उसे सलाह देता है कि तुम आज ज्यादा काम मत करना और रेस्ट करना, और फिर वो लड़की वहां से जाने लगती है। मगर हुवांग के मन में थॉट आता है कि मैंने तो उसका नाम पूछा ही नहीं, क्या मुझे उसका नाम पूछना चाहिए। और फिर हुवांग उसे रोककर उसका नाम पूछने की कोशिश करता है तुम्हारा नाम क्या है, क्या मैं जान सकता हूं। वो उसे कहता है ये मेरा सेकंड टाइम है तुम्हें देखे हुए, इसलिए मैंने सोचा ये जानना अच्छा होगा कि तुम्हारा नाम क्या है, और मैं यहाँ पास ही की रेजिडेंट में रहता हूँ, और अगर तुम्हें कभी मिलना हो तो हम वहाँ मिल सकते हैं। वो लड़की उसे अपना नाम बताती है और उसका नाम चा हाईएन है। उसकी एज 23 और वो हेन्यो इंटर्न है। हाईएन उसे कहती है व्हाट अबाउट यू डॉक्टर, और फिर हवांग भी उसे अपना नाम बताता है मेरा नाम हवांग ग्वांगहो है। और हवांग यहाँ पिघल गया था। वो सोचता है ये नाम उसे सूट करता है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जो है हाईएन, और क्या मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम हवांग के घर का सीन देखते हैं। वो अपने घर के अंदर आने के बाद कहता है आज का दिन काफी गर्म था, मुझे शावर लेकर रिफ्रेश हो जाना चाहिए। उसे अपनी लैंडलेडी की आवाज आती है आंट यू बीइंग सो इंडिफरेंट। वो अपने फोन पर बात कर रही थी और हवांग उसे पीछे से देख रहा था। वो कॉल पर कहती है You've been out to sea for many months now, और मैं तुम्हें जब भी कॉल करती हूं तो तुम मुझे कहते हो स्क्रू ऑफ, आई डोंट केयर। वो लेडी इस टाइम काफी गुस्से में थी। वो कहती है गॉश ही इज रियली सो इंडिफरेंट, और कॉल कट करने के बाद कहती है मैं पागल थी जो मैंने इस पर भरोसा करके इससे शादी कर ली। वो नोटिस करती है कि हवांग उसी के पीछे खड़ा है। वो हवांग से कहती है आज का दिन तुम्हारा कैसा था, जिस पर हवांग उसे बताता है आज का दिन काफी थकाने वाला था, हमें बूढ़े लोगों के साथ काफी प्रॉब्लम हुई उन्हें क्वारंटीन के रूल्स समझाने में। वो लेडी कहती है तुमने अच्छा काम किया पर अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। हवांग कहता है हाँ मगर कुकिंग का क्या, मैंने टाइम का ख्याल नहीं रखा इसलिए मैं आज लेट हो गया। वो लेडी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी टर्न है खाना बनाने की, और तुम्हें जब भूख लगेंगे तो तुम नीचे आ जाना। और इन सभी बातों के बाद हवांग अपने रूम में जाने लगता है, मगर वो जाते हुए उस लेडी की तरफ देखता है और कहता है मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। और वाकई में वो लेडी परेशान थी, वो बस अपने फोन की तरफ ही देखे जा रही थी। हम देखते हैं वो लेडी इन सभी बातों को भुलाकर डिनर बनाने लगती है। वो लेडी सोचती है मैंने ट्राई किया कि मैं इस एटमॉस्फेयर को कम करूं, बट आई फील मोर सॉरी अबाउट माई सेल्फ। उसे शावर की आवाज आती है, इसलिए वो स्टेयर्स के पास चेक करने जाती है, और साथ ही उसके माइंड में इस टाइम कुछ चल रहा था। हवांग शावर लेने के बाद काफी रिलैक्स फील करता है तो अपने बेड पर आकर बैठता है। उसे वो लेडी की आवाज आती है, इसलिए वो गेट को खोलता है। वो देखता है कि वो लेडी उसके लिए डिनर बना कर लाए है। वो लेडी कहती है मैंने पजेओन बनाया है और मैं इसे अपने साथ ले आई, मैंने सोचा कि हम साथ में खाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।